मैं अपने घर के अंधेरे में ही सीलन वाले कमरे में रहती थी, लेकिन आज मैं घर से निकली हूँ तो यहाँ तक आई हूँ और तुम्हारा उपकार, तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ कि तुमने आज की रात मुझे एहसास करने का मौका दिया, आज की रात परमात्मा की कृपा देखने का मौका मिला और आज की रात मुझे एहसास हुआ कि रात में फूल भी कैसे झूमते रहते हैं इतनी सर्दी में, और कैसे फूल कलियां बन बन कर खिल खिल के टूटते रहते हैं। तो आज तक तो मैं बीज थी, लेकिन अब कली भी बनूंगी और फूल भी बनूंगी। यदि परमात्मा ने एक रात मुझे मौका दिया है कि जंगल में बिता सकती हूँ, तो मैं साध्वी बनकर तमाम जिंदगी जंगलों में व्यतीत करूँगी, तमाम जिंदगी प्रकृति की शोभा देखूंगी, तमाम जिंदगी से प्रेम लुटाऊंगी। यदि वो उसने एक रात बचाया है तो वो और रातें भी वही देगा। मैं ये नहीं ख्वाहिश करती हूँ कि मुझे महल दे, मकान दे, क्योंकि जितनी सुरक्षाएं होती हैं उतना असंयम होता है। असंयमी सिर्फ सुरक्षा सोचता है पैसा रहेगा तो जीवन बच जाएगा, कोई सोचता है परिवार रहेगा तो जीवन बच जाएगा, कोई सोचता है अच्छा मकान रहेगा तो मेरे लिए सुरक्षा रहेगी, कोई सोचता है बड़े पद पर रहूँगा तो मेरे लिए बहुत सारे गार्ड आदि रहेंगे, सुरक्षा कर्मी रहेंगे, और कोई सोचता है कि मेरे लिए संपत्ति मिल जाएगी तो मेरी इज्जत हो जाएगी, इज्जत से बच जाऊंगा। जितने लोग होते हैं सब बचने के लिए उपाय करते हैं, और जितने बचने के उपाय किए जाते हैं उतने जल्दी मौत आ जाती है, क्योंकि मौत तो झांकती रहती है। जो मेरा सामना करता है, जो मेरे लिए खुलकर सामने आता है, उसको मैं क्या मारूंगी? जो स्वयं मरने को तैयार है उससे क्या मारूंगी? इसलिए आजकल लोग कभी कभी कसाई में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने वाले उदास होते हैं, निराश होते हैं। वो जिंदगी में ऐसे नहीं होते कि उनकी ज़िंदगी में संतुष्टि हो, वो संतुष्ट रहते ही नहीं हैं। क्यों? कि जिसके जीवन में असंतोष है, मन में असंतोष है, वो कुछ भी पाले कभी पा नहीं सकता है, और पाले तो सुख नहीं भोग सकता है। आपने देखा होगा हमें संसार में वही मिलता है जो हम सोचते हैं। आप खुशी में सो जाइए, आपको रात को बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे, और आप उदास होकर झगड़ा कर कर सो जाइए, आपको रात भर लड़ाई के सपने आएंगे। आप जब बच्चों के पेपर होते हैं तो उनसे पूछो रात को क्या सपना आया, उन्हें पेपरों का ही सपना आता है। उन्हें कोई टीचर डांट रहा है इसके सपने आते हैं, उनने होमवर्क नहीं किया इसके सपने आते हैं, क्योंकि सुनार को सुनारी के सपने आते हैं। सुनार को सोना दिखता है सपने में, औरतों को गहना दिखता है सपने में, या कपड़े दिखते हैं, और भूखे को सपने में सिर्फ रेस्टोरेंट दिखते हैं, होटलें दिखती हैं, खाना दिखता है। क्योंकि कहते हैं जो आपका मन होगा वही सपने में दिखता है। कहते हैं सपने साकार नहीं होते, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए, देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए, और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए, देश के अवतार हो गए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या बने, बन के यहाँ कुछ नहीं बनता है। यहाँ तो सम्राट भी भिखारी बनकर मरता है, यहाँ भिखारी तो भिखारी होता ही है, यहाँ सम्राट भी भिखारी होता है। क्योंकि जो हम दे जाएंगे वही हमें मिलेगा। यदि हम खुशियाँ दे जाएंगे तो अगले जन्म में भी खुशियाँ मिलेगी। कई बार लोग कहते हैं वो ऊब गया ज़िंदगी से इसलिए मर गया, उसके जीवन में इतना दुख था इसलिए मर गया। मैंने कही नहीं, उसके जीवन में उदासी नहीं थी, उसके जीवन में बहुत तीव्र आकांक्षा थी। उसने चाहा था सुख और मिल गया दुख, इसलिए मर गया। यदि सुख मिलता तो शायद बचा रहता। उसने चाहे थे अच्छे नंबर, और अच्छे नंबर नहीं मिले इसलिए मर गया। यदि अच्छे नंबर मिलते तो शायद बच जाता। जिसको चाहा था वो प्रेमी या प्रेमिका नहीं मिली जीवन में, इसलिए मर गया। उसकी सशर्त थी, और भगवान से जो सशर्त रखता है, जीवन में जो कोई शर्तें रखता है, वो जीवन में कभी पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि हवस अरमान इंसान के, हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। आप सोचते हैं तो भिखारी नहीं है, भिखारी भी तुम्हारे यहाँ सुबह सुबह आता है, क्योंकि जानता है दिन भर में इतना गंदा हो जाएगा आदमी, बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, झगड़ा करेगा, टेंशन लेगा, दिन भर
2 नंबर के काम करेगा तो शाम तक देने लायक नहीं बचेगा। सुबह सुबह जाता है भिखारी, और भिखारी भी जानता है कि तुम्हारा अहंकार ऐसा है, तुमसे जाता है तो वो कुछ नोट लेकर जाता है अपने कटोरे में, क्योंकि उससे पता है कि तुम्हारा मन करेगा अरे इतने लोगों ने दे दिया तो मैं कैसे पीछे हटूं। समाज के लोग भी जब आपके यहाँ चंदा लेने जाते हैं तो 10-20 के नाम तो पहले लिख के ले जाते हैं, और उनके चंदा भी ज़्यादा लिख के ले जाते हैं ताकि सामने वाले को लगे इतने लोगों ने चंदा दिया, मैं कोई कम हूँ क्या, मैं इससे ज़्यादा चंदा दूंगा। ध्यान रखना, ये सब अहंकार के दान हों, पूजाएं हों, सब व्यर्थ हैं। हम पूजाएं कहाँ करते हैं परमात्मा को? पूजा तो वो है जो उनके गुणों में अनुराग होना, पूजा तो वो है जो धन्यवाद देना, पूजा तो वो है जो उसके प्रति आह्लाद से भर जाना, उमंग से भर जाना, उसके पद को पाना। हम कहाँ पद पाते हैं? हम तो क्रोध मान माया लोभ में फंसे रहते हैं। दिन रात जितना समय हमारा निंदा चुगली और उदासी में गुजरता है, उतना काश हमारा प्रशंसा आह्लाद और किसी की तारीफ में गुजर जाए तो हमारा ये जीवन भी सफल हो जाएगा और अगला जीवन भी सफल हो जाएगा। एक दीवान का जन्मदिन था, बड़ा महोत्सव था उसके यहाँ, और बहुत सारे संगीतकार आए हुए थे, बहुत लोग बधाइयाँ देने आए थे, गिफ्ट लेकर आए थे, और बहुत बढ़िया नाच गाना चल रहा था, संगीत चल रहा था, लोग खाना पीना खा रहे थे, बहुत बड़ा महोत्सव उसने किया होता। और कहते हैं अचानक एक फरमान आया कि आज शाम उसे 6 बजे फांसी दी जाएगी। सुबह करीब 10 बजे होंगे, और अचानक ये फरमान सुनते ही, ये मुनादी सुनते ही संगीतकारों ने अपने बाजे उठाकर एक तरफ पटक दिए, हलवाइयों ने कढ़ाइयाँ उतार दी, और नृत्य करने वालों ने विलाप करना शुरू कर दिया। उसने कहा तुम लोगों ने ये सब क्यों कर दिया है? लोग कहने लगे आपने सुना तो है कि आपको फांसी दी जाएगी, जन्मदिन के दिन इतना बुरी खबर, अब कौन नाचेगा? उसने कहा सब कुछ एक सा रखो, सब कुछ जैसा हो रहा था और उल्लासमय करो, और नाचो गाओ खाओ पियो सब कुछ करो। लोगों ने कहा आप पागल तो नहीं हो गए? अब ऐसी मायूसी के माहौल में किसी से खाया जाएगा, किसी से नाचा जाएगा? उसने कहा अरे तुम लोगों को इतनी खबर नहीं, मौत कभी किसी के घर कहकर नहीं आती है, आज मेरे घर कहकर आई है, और लोग तो सिर्फ जीते हैं आनंद में, आज मैं अपनी मौत को भी आनंदमय मनाऊंगा। ये राजा का उपकार है कि उसने कह तो दिया कम से कम 6 घंटे पहले, कोई कहता भी नहीं है। यदि कह दिया तो मैं राजा का एहसान मानता हूँ कि राजा ने इतनी अच्छी बात की, और उसने आदेश दिया कि मेरा आदेश है सब लोग संगीत चालू करें और नाचे। अब किसी का तो मन नहीं था नाचने का, लेकिन वो स्वयं नाच रहा था कि वाह आज मौत को देखूंगा, वरना मौत देखने में नहीं आती है। मौत जब आती है तो आदमी कोमा में चला जाता है, मौत जब आती है तो आदमी बिस्तर से उठने लायक नहीं होता है, मौत जब आती है तो बहुत लाचार होकर मरता है। लेकिन आज देखो मैं पूरे जोश में जाऊंगा, और वो तो नाचने लगा, और कहते हैं धन्यवाद देने लगा, सबसे क्षमा मांगने लगा कि क्या पता फिर मौत आती, कभी अचानक आती तो मैं किसी से क्षमा मांग पाता, नहीं मांग पाता। और उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि परमात्मा तेरा कितना धन्यवाद है कि तूने मेरा सही जन्मदिन बना दिया, क्योंकि जन्म के दिन मेरा आत्म जागरण होगा, मेरा तुझसे मिलन होगा, इतना बड़ा परमात्मा मिलेगा, और क्या चाहिए। अभी इस जीवन में कोई पाप हो जाते, अपराध हो जाते, कोई अन्याय हो जाता, किसी को त्रास दे देता, दुखी हो जाता, निंदा कर देता, कोई भी पाप हो सकता था परमात्मा। और सबसे बड़ा तो ये था कि मुझे तेरे से मिलने में हो सकता है 50 साल की बाधा आ जाती, 40-50 साल ना जा पाता, लेकिन आज राजा की मेहरबानी है, तुझसे आज ही मिल जाऊंगा। और कहते हैं राजा ने जब सुना कि वो तो और राजा को धन्यवाद दे रहा है, राजा स्वयं देखने आया, राजा के उसने पैर छुए और कहा राजा आपने कितना बड़ा उपहार दिया है, मुझे आज परमात्मा से मिलन का मौका दिया है, आपको धन्यवाद मेरा। और कहते हैं राजा बड़ा देखकर अचंभित रह गया। राजा ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम मरोगे? उसने कहा मौत से भी क्या डरना, अरे समझदार मौत से डरते नहीं है, मौत का सामना करते हैं, और उनकी मौत महोत्सव बन जाती है, उनकी मौत मातम नहीं बनती है, समझदार की मौत महोत्सव बन जाती है। जो कोई अच्छे कार्य करने के पहले सोचता है उसके कार्य भी सफल हो जाते हैं, और जो करने के बाद सोचता है
उसके कार्य असफल हो जाते हैं। जो भी आजकल काम हम भावुकता में करते हैं, अधेर में करते हैं, हम मंदिर आते हैं तो कहते हैं परमात्मा आज ही मोक्ष दे दे। मोक्ष ऐसे नहीं मिलता, जितनी जितनी शांति रहेगी उतना उतना मोक्ष मिलेगा। और राजा को उसने धन्यवाद दिया वजीर ने, तो राजा कहने लगा वैसे व्यक्ति को मार कर भी क्या करूँगा, मैं चाह रहा था ये दुखी हो, ये मुझसे गिड़गिड़ाए, चरणों में पड़े, रोए बिलखे, तब मैं जाकर इसको देखूंगा करना कि नहीं, इसको दुखी करना था। लेकिन ये तो मेरे कृत्य से और सुखी हो गया, अब इसको मारने का पाप भी मैं क्यों लूँ। जो इतना अच्छा बंदा है कि परमात्मा से मिलने जा रहा, तो मैं इसे परमात्मा से तो नहीं मिलने दूंगा, इससे अच्छा है मैं इसकी मौत ही कैंसिल कर देता हूँ। और उसने कह दिया। फिर भी मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा और राजा को फिर भी धन्यवाद नहीं दिया। उसने कहा राजन, आपने जो करना था किया, लेकिन मुझे परमात्मा से दूर कर दिया, इसका मुझे अफसोस है। ध्यान रखना, हमारी मौत भी, हमारे मातम भी महोत्सव में परिवर्तित हो सकते हैं, हमारा सोचने का जरिया अच्छा हो। वरना हम तो मंदिरों में भिखारी की तरह चले जाते हैं, चावल सिर्फ बेमन से चढ़ाते हैं। हमें आदत है, हमें बचपन में सिखाया गया है कि चावल चढ़ाना है, ये बिनती बोलना है, नमोकार मंत्र बोलना है, ये माला ऐसी ऐसी घुमानी है। हमारा माला में माला घूमती है, मन कब घूमता है। माला बनाई काट की और वहाँ में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला फिरती नहीं, माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के जपने से क्या फ़ायदा। हमारे मंदिरों में इसीलिए हम उदास के उदास चले जाते हैं। हम परमात्मा से मिलने आते तो परमात्मा हमें परमात्मा बना देता, और परमात्मा नहीं बना पाता। यदि इतने हमारी एकाग्रता नहीं होती तो पुण्यात्मा और धर्मात्मा बना देता। और कहते हैं धर्मात्मा बन जाते तो बाहर का धन कोई मायना नहीं रखता है। लोग झोंपड़ी और महलों में जीते हैं, कुछ महलों में भी नींद की गोलियां लेकर सोया करते हैं, कुछ झोंपड़ियों में भी फकर सोया करते हैं। झोंपड़ियों में भी सोने वाले आपने देखा होगा, बाकायदा पूरे दस्तूर पूरे करते हैं, परिवार के हंस मिलकर रहते हैं, और लोग महलों में भी डिप्रेशन में जीते हैं। तो परमात्मा, जितना आदमी प्रकृति में जिएगा, जितना आदमी संस्कृति में जिएगा और जितना भक्ति में जिएगा उतना सुखी रहेगा। तो जीने का एक ही जरिया है कि हम किसी के ऐब, किसी के गुनाह, किसी की बुराइयां नहीं देखें, सब में अच्छाइयां देखें। यदि देखना है तो हम कंकड़ों में भी हीरो की तलाश करें। हमने आज तक हीरो में भी कंकड़ों की तलाश की है। आज जो कुछ हमें मिलता है सब बेकार हो जाता है। हम हर चीज़ के प्रति धैर्य रखें, आशा रखें, उम्मीद रखें और सकारात्मक सोच रखें, तो आपकी ज़िंदगी सुंदर बन जाएगी। आपकी ज़िंदगी सुंदर बने, आपका सोच अच्छा बने। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको बहुत